फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2030 तक फौज के सरबराह रहेंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत का कयाम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पहले चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। 2028 तक आईनी ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आईनी अदालत के लिए तैनाती 6 जजेस में से 3 से चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस तकरीब में शरीक नहीं हुए। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। क्या आइन के तहत आईनी तरमीम किसी अदालत में चैलेंज हो सकती है? 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मुस्ताफी। फैसल वाउडा के मजीद इस्तीफे आने की पेशगोई। और अपोजिशन 27वीं तरमीम के खिलाफ सड़कें गर्म करने की बात कर रही है। वकला तहरीक के ख्वाब देखने वाले क्या सोच रहे हैं? 64 साल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लिया। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में उनसे ओहदे का हल्फ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत सर्विस चीफ्स, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और काबीना के अरकान मौजूद थे। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकररी की मंजूरी और वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं जो 2028 तक इस ओहदे पर रहेंगे। और इससे पहले वो 30 नवंबर को 65 साल के पूरे होने पर अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे थे, लेकिन अब वो 68 साल की उम्र में रिटायर होंगे। हल्फ उठाने के बाद चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आईनी अदालत के लिए नामजद 6 जजेस में से 3 से उनके ओहदों का हल्फ लिया, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल हैं। जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस रोजी खान और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने भी हल्फ ले लिया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुसर्रत हलाली ने वफाकी आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस इजाज इसहाक और जस्टिस सुमन रिफत ने भी शिरकत नहीं की। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सदारत में फुल कोर्ट इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन ने भी 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे। जस्टिस सलाहुद्दीन ने अपने खत में लिखा था कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया जाए। उधर कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। और इसके अलावा सर्विसेज एक्ट में भी तरमीमी बिल की मंजूरी हुई। और आज सेनेट ने भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक्ट में तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया, जिसके तहत आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और इनके ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। सर्विसेज एक्ट में तरमीम का मकसद अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक कवानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करना है। और ऐवान बाला में तरमीमी बिल की मंजूरी के मौका पर अपोजिशन के एहतजाज पर वजीर दिफा ने कहा कि हमने 4 दिन में तरमीम पास की, लेकिन जब आधे घंटे में 52 तरमीम पास की गई थी, इस वक्त उनको शर्म नहीं आई थी। जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया, उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? वो कहीं चरने गई हुई थी? ये लोग जो है इनको सिलेक्टिव एमनीसिया, ये लोग जो है भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं और आज जो है जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। हमने 4 दिन जो लगाए हैं ये इस कानून को, इस आइन में तरमीम को पास करने के लिए। इन्होंने आधे घंटे के अंदर 52 जो है पास किया था। उस वक्त इनको शर्म ना आई, उस वक्त इनको हया ना आई। दूसरी जानिब 27वीं तरमीम के तहत अदलिया में होने वाली तब्दीलियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला ने गुज़श्ता रोज अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया था, जबकि सीनियर कानूनदान मखदूम अली खान लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए थे। जजों के इस्तीफे पर वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, ये सियासी जज थे। सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है कि 7 जजेस एक तरफ और 8 दूसरी तरफ। इन जजेस को ओहदों पर रहना ज़ेब ही नहीं देता। जिन जज साहबान ने जो इस्तीफा दिया है, उनके इस्तीफे की जो तहरीर है उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो इस बात का गुमाजी है कि दे वर इन ऑन ए पर्सनल एंड पॉलिटिकल एजेंडा।
आप मुझे बताएं कि ये खत जो है ये तो ऐसे है कि जैसे कोई सियासी तकरीर है, सियासी तहरीर है, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट टुकड़े टुकड़े हो गया, पाकिस्तान के ऊपर संगीन हमला हो गया। वो भाई किस तरह से हमला हो गया? कोई दलील, कोई एविडेंस? जो आईनी तरामीम हुई है उनमें से किसी का हवाला कि इस तरह से जो है ये हमला हो गया है संगीन, या इस तरह से जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया? ये इनका एक जाती और पॉलिटिकल एजेंडा था, उसके ऊपर ये कार फरमा थे, उसी से मुतल्लक जो है ये फैसले भी करते रहे। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक का सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफे पर कहना था कि जजों का खत में कहना कि अदलिया पर हमला हुआ है सरासर गलत है। दूसरी जानिब बैरिस्टर एतजाज अहसन का कहना है कि दोनों जजेस को अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सेनेटर फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि इस्तीफों की अभी शुरुआत हुई है, वैसे भी इस्तीफे देकर किसी ने कोई तीर नहीं चलाया, अब प्रॉक्सीज का हिसाब होगा। कौम को समझ आ गई है कि कौन किस पार्टी का सहूलतकार था। उधर अपोजिशन इत्तेहाद और बाज़ वकला तंजीमें 27वीं तरमीम के खिलाफ सड़कों पर आने का कह रही हैं। पीटीआई के असद कैसर का कहना है कि बानी पीटीआई जब भी इक़्तिदार में आए 26वीं और 27वीं तरमीम को वापस कर लिया जाएगा। जबकि बैरिस्टर गोहर अली खान ने जोशे जनून में असम्बली के फ्लोर पर यह कह दिया कि जिस दिन बानी पीटीआई बाहर आए तो इनका हर लफ्ज आइन होगा। वो मर्द आइन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आइन। हर आइन और कानून उसकी मरूनी मिन्नत है।